शलोम शलोम। आवाज नहीं। शलोम शलोम। जय मसीह की। जय मसीह की। जब हम परमेश्वर के भवन में हैं तो हम लोग उत्साह के साथ बैठे, क्योंकि जब हम लोग घूमने जाते हैं, अपने अपने काम में जाते हैं, तो उत्साह के साथ जाते हैं और हमें दिन भर के काम करने की जो ताकत है प्रभु के भवन से ही मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति से मिलती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब हम यहाँ से बोले तो आप भी उसी उत्साह के साथ, बल्कि डबल उत्साह के साथ जवाब दें। आप तैयार हैं? जय मसीह की। हालेलुया। आप सभी का आज के संडे की ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है, और जितने लोग हमें लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का CMD की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और ये लोग हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। लुका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 14 से लेके 20वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक या इवेंजलिस्ट लूक। बाइबल के विद्वान लुका को इवेंजलिस्ट भी बोलते हैं। इवेंजलिस्ट का मतलब कोई औहदा नहीं होता। इवेंजलिस्ट का मतलब होता है सुसमाचार प्रचार करने वाला। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू इवेंजलिस्ट लूक चैप्टर 22 वर्सेस 14 to 20, इसका शीर्षक है प्रभु भोज। मैं आप सभी के सामने पढ़ूंगा। आप इस प्रकार से लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। वह मतलब प्रभु यीशु मसीह। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसे लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। इसका शीर्षक है प्रभु भोज। और हमारे आज का जो प्रचार है ये एक्चुअली में असल में एक टीचिंग रहेगी। हमारी टीचिंग का शीर्षक है प्रभु भोज। क्या है? क्या है? आपकी आवाज नहीं। क्या है? प्रभु भोज। और अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं द लॉर्ड सपर या द लास्ट सपर। हम इसे बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ गहरी बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो रहस्य की हैं, जो रहस्य खोलती हैं। जब हम इसे आज पढ़ेंगे तो इसका एक नया अर्थ आपके सामने निकल के आएगा। कितने लोग उत्साहित हैं राज को जानने के लिए? राज सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है, अपने मन को खोले ताकि राज आपके जीवन में काम करे, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाए। और प्रियो, एक बात और है कि प्रभु भोज करने का तरीका भी बहुत फर्क है। इसकी जो रस्म अदा होती है उसका भी जो रीति है या रस्म है वो बहुत अलग तरीके से अदा की जाती है। तब इसको हम पढ़ते हैं लुका 22 अध्याय 14 आयत से 20वीं आयत, या 14 से लेके 22-23वीं आयत तक। ये जो अध्याय है, हम इसमें पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ फसह के पर्व को मना रहे हैं। कौन से पर्व को? फसह के पर्व को मना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करने को बैठते हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले हैं। यहूदा स्क्रूती भी प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और ये वो अध्याय है जिसके बाद प्रभु यीशु मसीह दुख भोगेंगे। 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। घड़ी आ पहुंची का मतलब है कि अब घड़ी आ चुकी थी
वो समय आ चुका था कि जब प्रभु यीशु मसीह को दुख भोगना था, जब प्रभु यीशु मसीह को कष्ट उठाना था, वो समय आ गया था। और दुख भोगने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक फेलोशिप करना चाहते थे। कष्ट भोगने से पहले, क्रूस उठाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करना चाहते थे, भोज में बैठना चाहते थे। और जो यहूदी लोग थे वो फसह के पर्व को मनाते थे। यहूदी लोग फसह के पर्व को मनाते थे। और ये जो फसह का पर्व है वो हमें पुराने नियम में मिलता है। इसको नीचे करिए, थोड़ा सा ऊपर करिए। हमारे आज का शीर्षक है प्रभु भोज, और यहां पे आपको पिक्चर दिख रही होगी कि प्रभु यीशु मसीह, इसको नीचे करिए। यहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हैं, भोज कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। और दुख भोगने से पहले प्रभु यीशु मसीह के अंदर लालसा थी कि मैं अपने लोगों के साथ समय बिताऊं, मैं अपने लोगों के साथ फेलोशिप करूं। और जब फसह का पर्व है, फसह का पर्व जो है वो पुराने नियम में यहूदी मनाते थे, और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ फसह का पर्व मनाते थे। और ये जो फसह का पर्व है इसको अंग्रेजी में पास ओवर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पास ओवर। और इब्रानी भाषा में पास ओवर या फसह को पेसा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पेसा। इसकी स्पेलिंग है PESAH। और जो फसह का पर्व है, ये जो पास ओवर है, ये जो पेसा है, इसका अर्थ बनता है पार करना और बख्श देना। क्या अर्थ बनता है? आपको पीछे आवाज आ रही है? आप थोड़ी माइक बढ़ा दीजिए प्लीज। ये जो फसह का पर्व है इसका अर्थ बनता है पार करना और बख्श देना। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जो मृत्यु है, मृत्यु ने हमें पार कर दिया और हमें बख्श दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये मैं हूं और ये मौत है। ये कौन हूं? ये मैं हूं, ये मौत है। ये जो मौत है वो मेरे पास आ रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा इस मौत ने मुझे पार कर दिया और मुझे बख्श दिया। हम बख्शे हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर का आभार मानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का, कि जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी वो सजा उस निर्दोष मेमने प्रभु यीशु मसीह को मिली। पास ओवर इसको बोलते हैं। और फसह का जो पर्व है इसको मनाने का अर्थ क्या है? फसह के पर्व को मनाने का अर्थ यह है कि जो यहूदी हैं वो पूरे अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ बैठते थे और यहूदी याद करते थे कि कैसे यहोवा ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। वो याद करते रहते थे। क्या हम आज अपने जीवनों में याद करते कि परमेश्वर ने हमें कैसे छुड़ाया? क्या हम आज याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें नीचे से ऊपर उठाया? हमें याद करने की आवश्यकता है कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। यहूदी लोग याद करा करते थे कि यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे बचाया, कैसे छुटकारा दिया। और यहां पे हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह के पर्व को मनाते हैं और भोज करते हैं। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से, उस दासत्व की दशा में से यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला, आजादी दी, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के साथ फसह का जो भोज है इसको करने का मतलब यह है कि जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा दिया था, उसी प्रकार से अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमें पाप से छुटकारा मिलने वाला है। आपको बात समझ आ रही है? जैसे फसह के पर्व में पुराने समय में, पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, अब यीशु मसीह के साथ भोज करने का अर्थ यह है कि अब हमें पाप से छुटकारा मिलने वाला है। यीशु मसीह के साथ भोजन करने का मतलब है कि अब हमें दुख तकलीफ से, हमें संघर्ष से, दुष्टात्माओं से, बीमारियों से, हर तरीके की सिकनेसेस से अब हमें छुटकारा मिलने वाला है। जैसे पिता छुटकारा देता था वैसे पुत्र भी छुटकारा दे रहा है।
जो पिता है यहोवा परमेश्वर, वो पुराने नियम में अपने लोगों को छुटकारा दे रहा था, और वही काम प्रभु यीशु मसीह नए नियम में अपने लोगों को छुटकारा दे रहे हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही काम कर रहे हैं, और दोनों में एकता है, दोनों में यूनिटी है। प्रभु भोज का मतलब होता है कि जब हम प्रभु भोज को लेते हैं तो हम इस आशा से प्रभु भोज को लेते हैं कि प्रभु, अब मैं आपकी मेज में शामिल हो रहा हूं, अब आपका बदन, आपका लहू मुझे पाप से छुटकारा देगा। अब आपका बदन, आपका लहू मुझे मेरी बीमारियों से छुटकारा देगा। आपका बदन, आपका लहू मुझे हर तरीके के संघर्ष से छुटकारा देगा। यह सिर्फ बदन और लहू नहीं है, यह सिर्फ जूस और रोटी नहीं है। इसका एक बहुत गहरा अर्थ है कि ये प्रभु भोज जो है, ये जो प्रभु की देह है, प्रभु का लहू है, वो हमें हर तरीके के पाप से, हर बीमारी से छुटकारा देता है। चाहे बीमारी कितनी जिद्दी हो, कितनी अड़ियल दुष्टात्मा क्यों ना हो, प्रभु भोज हर बीमारी से, हर दुष्टात्माओं से, हर स्ट्रगल से हमें छुटकारा देता है। और हम इसको सिर्फ एज अ ट्रेडिशन ही ना ले कि रस्म है, हर संडे होता कोई बात नहीं, हम भी ले लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ है, अगर आप इसको छुटकारे के तौर पे लेंगे तो आपके जीवन में छुटकारा आएगा। अगर आप इसको हीलिंग के तौर पे लेंगे तो आपके जीवन में हीलिंग आएगी, आत्मिक हीलिंग आएगी, शारीरिक हीलिंग आएगी, मानसिक हीलिंग आएगी, आर्थिक हीलिंग आएगी, इकोनॉमिक हीलिंग आएगी, सामाजिक हीलिंग आएगी। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। अब इस आयत में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको दूर करते हैं। 14वीं आयत में लिखा है कि जब घड़ी आ पहुंची तो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। क्या करने बैठा? भोजन करने बैठा। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। 14वीं और 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह भोजन खाना चाहते थे, लेकिन 16वीं आयत में लूका इस बात को बदल देता है। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं ये जो भोज है अब से कभी ना खाऊंगा जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो जाए। हम लोग इसको पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन इसका भी एक रहस्य है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा जब तक परमेश्वर का राज्य पूरा ना हो जाए? तो एक बाइबल के विद्वान हैं, उनका नाम है रिचर्ड नील डोनोवन, और जैसे पास्टर मोजेस एक बड़े प्रचारक का नाम लेते हैं, विलियम बार्कले। इन लोगों का जो विचारधारा है, इन लोगों की जो मानसिकता, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह भोज इसलिए नहीं खा रहे कि जब तक प्रभु यीशु मसीह शैतान को और दुष्टात्माओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देंगे, और जब तक मेमने का विवाह नहीं होगा, और जब तक स्वर्ग में मेमने का विवाह कलीसिया के साथ नहीं होगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह इस भोज को दोबारा नहीं खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस भोज को तभी खाएंगे जब पूरी मसीह कलीसिया स्वर्ग पहुंच जाएगी और एक बड़ा भोज होगा। प्रभु यीशु मसीह इस भोज को तब खाएंगे जब कलीसिया का विवाह मेमने के साथ हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह काम पूरा होने के बाद भोज खाएंगे, और हमारे होता क्या है? पहले भोजन, उसके बाद काम। एक काम तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, उद्धार देने का। अभी एक काम और बाकी है, शैतान को, दुष्टात्मा को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, जब तक प्रभु के लोग छुड़ाए ना जाएं। आपको बात समझ आ रही है? प्रभु यीशु मसीह काम पूरा होने के बाद भोजन खाएंगे, और हम क्या करते हैं? पहले भोजन ले आओ, उसके बाद काम देखते हैं जब करेंगे। अभी 2-3 दिन और पड़ा है। हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखने की आवश्यकता है कि जो काम आपको पहले दिया गया, उस काम को पहले करें। जो आपके जीवन में जो प्राथमिकता है, अब उसको पहले प्राथमिकता दें। अगर आपके जीवन में काम जरूरी है तो काम पहले करें। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जरूरी है तो उसको सबसे पहले रखें। 7वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है,
मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाता है नई वाचा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह के पर्व को मना रहे थे, और जैसा पास्टर मोरिस ने लास्ट संडे बोला था कि ये जॉन मार्क का घर था। कोठरी में बैठे थे, एक छोटा सा कमरा था, और जो टेबल लगी थी, आपको लग रहा होगा टेबल सीधी लगी होगी, जैसे ऐसे लगी है। जो टेबल का जो शेप था वो यू शेप में था। आपको समझ आया? यू शेप में था। पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। और जो फसह का पर्व है वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता था। कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में मनाया जाता था। और जो फसह का पर्व था ये शाम को 6 बजे से शुरू हो जाता था। सारे परिवार के लोग इकट्ठा होकर आ जाते थे। उनको फोन करके बोलना नहीं पड़ता था, बेटा कहाँ है, जल्दी आ जा। उनको बुलाना नहीं पड़ता था। उनके बच्चों को भी फसह के पर्व का महत्व पता था। सारे परिवार के जितने भी लोग हैं, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबको इसका महत्व पता था। और सब शाम को 6 बजे घर में इकट्ठा हुआ करते थे। फसह का पर्व शाम को 6 बजे से शुरू हो जाता था, और जो फसह का जो भोजन था, जिसको डिनर बोलते हैं, वो रात को होता था। मतलब परिवार के हर एक जन को इस त्योहार का महत्व पता था। पूरा परिवार प्रभु यहोवा परमेश्वर के लिए गंभीर था। ऐसा नहीं था कि माता पिता गंभीर हैं और बच्चे गंभीर नहीं है। ऐसा नहीं था कि जो संतान है वो गंभीर है और माता पिता गंभीर नहीं है। अगर परिवार में 5 मेंबर थे तो पांचों के पांचों परमेश्वर के लिए गंभीर थे। अगर परिवार में 2 मेंबर थे तो 2 मेंबर भी परमेश्वर के लिए गंभीर थे। और आज के समय के मसीहियों को, हमारे परिवार में चाहे जितने भी मेंबर हो, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के लिए गंभीर होना है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि अगर घर में 5 मेंबर हैं तो एक छूट जाए। प्रभु चाहता है कि पांचों के पांचों मेरे प्रति गंभीर रहे। इस पूरे अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक कोठरी में है, एक रूम में है, और प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व को मना रहे हैं। और मेज सजी हुई है। क्या है? मेज। और मेज सजने का मतलब अर्थ यह होता है कि युद्ध जीत लिया गया। युद्ध में जाना भी नहीं पड़ा, परमेश्वर ने युद्ध बैठे बैठे जिता दिया। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 में कि तू मेरे आगे मेज बिछाता है। मेज बिछाने का अर्थ है कि युद्ध जीत लिया गया है। आप भले युद्ध में ना जाए, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए युद्ध जीत लिया है। मेज सजी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम प्रभु भोज करते हैं, प्रभु भोज की रस्म उस समय बहुत अलग थी। और उस समय मेज पे बैठने का तरीका भी अलग हुआ करता था। यहां पे फोटो आपको दिख जाएगी। मेज पे ऐसे बैठते थे, यूं करके। भैया आप थोड़ा साइड हट जाइए। मेज पे वो लोग यूं ऐसे करके बैठते थे। कैसे? टेका लेके बैठते थे, आराम से बैठते थे। आराम से इसलिए बैठते थे क्योंकि टेंशन नहीं है, युद्ध ऑलरेडी जीत लिया गया है। ऐसे बैठते थे। आपको फोटो नजर आ रही है? अगर यहूदी लोग मेज पर ऐसे बैठे, इसका मतलब अभी भी टेंशन है, युद्ध नहीं जीता गया है। अगर आपको कोई भी यहूदी व्यक्ति ऐसा बैठा नजर आ गया तो समझ जाइए इसके पास कोई टेंशन नहीं है। सारे युद्ध यीशु मसीह ने पहले ही जीत लिए गए। मेज पर बैठने का भी तरीका था, और ये जो तरीका था वो पुराने नियम से रिलेटेड है। मेज पे बैठने का तरीका मतलब रिलैक्स बैठे हैं, परमेश्वर उनके बीच में है। और इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि चेले इतने आराम से इसलिए बैठे थे क्योंकि स्वयं परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित था। और इस मेज पर हम कुछ खास चीजें पाते हैं। क्या पाते हैं? कुछ खास चीजें पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ फसह के पर्व को मना रहे हैं, और फसह के पर्व के समय उस मेज पे 4 कटोरे रखे जाते थे। कितने कटोरे? नीचे करिए, आपको दिख रहा है?
4 कटोरे पाए जाते थे। और इस अध्याय में भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2 कटोरों का इस्तेमाल करते हैं। 17वें आयत में लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। ये पहला कटोरा है, ये असल में तीसरा कटोरा है। और चौथा कटोरा आता है 20वें आयत में कि इस रीति से उसने भोजन के बाद भी कटोरा ये कहते हुए दिया। अभी तक आपको लग रहा होगा, आपने बहुत सालों सुना होगा कि प्रभु एक ही कटोरा इस्तेमाल कर रहा था। नहीं, प्रभु यीशु मसीह 4 कटोरे इस्तेमाल कर रहे थे। कितने कटोरे? 4 कटोरे। और इन 4 कटोरों का भी अर्थ है। इन 4 कटोरों का अर्थ है और प्रभु भोज करने का भी तरीका है, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में ही पहले से बता दिया गया। किसी को पता है कि पुराने नियम में प्रभु ने कैसे बताया कि प्रभु भोज कैसे लेना है? किसको पता है? हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। किसी को पता है? चलिए कोई बात नहीं, ये सीखने का समय है। मैं भी सीख रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी सीखिए। तो प्रभु भोज की जो रस्म है वो कुछ इस तरीके से अदा की जाती थी। प्रभु भोज से पहले आप याद रख लीजिए, चार स्टेप हैं। 4 कटोरे हैं और 4 स्टेप हैं। प्रभु भोज से पहले आरंभ की प्रार्थना शुरू की जाती थी, जैसे ओपनिंग प्रेयर्स को बोलते हैं, आरंभ की प्रार्थना। आरंभ की प्रार्थना के बाद पहले कटोरे से दाखरस पिया जाता था और जड़ी बूटियां खाई जाती थी। आरंभ की प्रार्थना शुरू हो गई। आरंभ की प्रार्थना के बाद पहले कटोरे से दाखरस पिया जाता था और जड़ी बूटियां खाई जाती थी चटनी के साथ। बहुत सारे विद्वान बताते हैं कि जड़ी बूटियां थी और उसको हम साग पात भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हर्ब्स। इसके बाद पहला कटोरा जड़ी बूटियां चटनी के साथ खाने के बाद कहानी सुनाई जाती थी कि यहोवा परमेश्वर ने कैसे इज़राइल को मिस्र में से निकाला। फिर इसके बाद भजन संहिता 113 गाया जाता था। आपको बात समझ आ रही है? आरंभ की प्रार्थना शुरू हुई। आरंभ की प्रार्थना के बाद पहले कटोरे से दाखरस पिया जाता था। और याद रखिए, दाखरस जो था वो बिना अल्कोहल का था। आपको फ्रीडम नहीं मिल रही अल्कोहल पीने की। ये जो दाखरस था वो बिना अल्कोहल का था और ये अंगूरों से बनाया जाता था। इसको रख दिया जाता था ताकि ये अपने आप में फर्मेंट होता रहे, बनता रहे। इसमें नशे की पदार्थ बिल्कुल नहीं डाले जाते थे। तो जो मसीह अल्कोहल पीने वाले हैं, आपके लिए एक्सक्यूज नहीं है, ये आपके लिए बहाना नहीं है कि प्रभु ने भी दाखरस बनाया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले कटोरे से दाखरस पिया जाता था, साग पात खाए जाते थे चटनी के साथ। उसके बाद कहानी सुनाई जाती थी कि याद रखना कि तुम्हें प्रभु ने कैसे निकाला, भूलना मत कि प्रभु ने तुम्हें कहां से निकाला। फिर उसके बाद भजन संहिता 113 गाया जाता था। फिर उसके बाद दूसरे कटोरे से दाखरस पिया जाता था। आपको बात समझ आ रही है? दूसरे कटोरे से दाखरस पिया जाता था और दूसरे कटोरे से दाखरस पीने के बाद फिर मेन कोर्स शुरू होता था, जो भोज का जो बड़ा खाना था। हम शादियों में गए हैं, कितने लोग शादियों में गए हैं? कितने लोगों ने स्टार्टर खाया है और कितने लोगों ने स्टार्टर के बाद मेन कोर्स खाया है? ये वही मेन कोर्स है। पहले स्टार्टर चल रहे थे, अब उसके बाद मेन कोर्स आता है। और ये जो मेन कोर्स है, इसको जो यहूदी लोग थे वो अखमीरी रोटी के साथ खाते थे, बिना खमीर के। मतलब कोई मिलावट नहीं चाहिए, ना खाने में ना जीवन में। प्रभु के जो लोग थे वो बिना मिलावट का खाना खाते थे। और इसका मतलब यह है कि जब प्रभु भोज बिना मिलावट का है, तो जब ये हमारे अंदर जाएगा तो हमें भी बिना मिलावट का बना देगा। ठीक है? दूसरे कटोरे के बाद मेन कोर्स पे आते थे और जो मेन कोर्स है इसको ये अखमीरी रोटी के साथ खाते थे और इसके साथ साथ ये कड़वे साग पात खाते थे। जैसे करेला हो गया, कड़वा है, कड़वे साग पात या कड़वी जड़ी बूटियां खाते थे। फिर मेन कोर्स होने के बाद फिर एक दुआ करते थे। फिर दुआ के बाद ये तीसरा कटोरा पीते थे। तीसरे कटोरे में से ये दाखरस पिया करते थे।
फिर तीसरे कटोरे में से दाखरस पीने के बाद ये भजन संहिता 114 से लेकर भजन संहिता 118 को गाया करते थे। ये ऐसा नहीं करते थे कि 114 में से एक आयत ले ली, 15 में से 2 आयत ले ली, 16 में से 2 आयत ले ली, 18 में से एक। ये पूरे के पूरे भजन गाया करते थे, क्योंकि परमेश्वर को पूरा पूरा देना पसंद करते थे। ये लोग गानों में से भी शॉर्टेज नहीं करते थे कि ये निकाल दो ये गा देंगे, ये निकाल दो ये गा देंगे। पूरा पूरा परमेश्वर को देना पसंद करते थे। अब चाहे वो पूरा पैसा हो, चाहे पूरा अपना परिवार हो, चाहे पूरा अपनी पूरी जायदाद हो, परमेश्वर को पूरा पूरा देना पसंद करते थे। अपने जीवन को भी प्रभु के लोग पूरा पूरा दिया करते थे। आज बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपने जीवन को आधा देते हैं। प्रभु आधा दिन तेरे साथ, आधा क्लब में, आधा तेरे साथ, आधा नाइट आउट में। कोई बात नहीं, प्रभु माफ करता है। यीशु मसीह ने बोला कि जैसे वैसी आ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपने जीवन को दे रहे हैं तो पूरा पूरा जीवन दे। फिर तीसरे कटोरे के बाद ये लोग भजन संहिता 114 से 118 भजन गाते थे। फिर उसके बाद चौथे कटोरे से ये लोग दाखरस पीते थे। लूका की इंजील में यहां पे नहीं लिखा गया कि वो भजन गा रहे थे, लेकिन हमें मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 26वीं आयत में हम पाते हैं कि चौथा कटोरा पीने के बाद फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून पहाड़ पर गए। लूका में नहीं है, लेकिन मरकुस में है कि चौथे कटोरे से दाखरस पीने से पहले वो लोग भजन गाते थे, लेकिन लूका ने मेंशन नहीं किया है। आप लोग घर जाके पढ़ लीजिएगा। अब मैंने आपको 4 कटोरे के बारे में बता दिया कि 4 कटोरे ये पीने काम आते हैं, दाखरस। लेकिन इन 4 कटोरों का भी अर्थ है। एक एक कटोरे का अर्थ है। आप जानना चाहते हैं वो अर्थ? कितने लोग जानना चाहते हैं? आइए हम देखते हैं। ये जो 4 कटोरे हैं इनका भी अर्थ है, और ये जो 4 कटोरे हैं इनका अर्थ लिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 6 से लेके 7वीं आयत तक। इन 4 कटोरों का जो अर्थ है वो निर्गमन उसका 6ठा अध्याय 6 से लेके 7वीं आयत तक, इसमें इसका अर्थ दिया है। इसका अर्थ है, इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। परमेश्वर हमें गुलामी से निकाल तो लेके आता है, लेकिन हम बार बार उसी गुलामी में फिर से जाना पसंद करते हैं। इन 4 कटोरों का जो अर्थ है वो निर्गमन की पुस्तक 6ठा अध्याय 6 से लेके 7वीं आयत तक इन कटोरों का हम अर्थ पाते हैं। जो पहला कटोरा है, जो पहला प्याला है, उसका क्या अर्थ बनता है? हम वापस लूका में आ जाएंगे। लूका 22:14 से लेके 20वें आयत तक आएंगे। जो पहला प्याला है वो पवित्रीकरण का प्याला है। किसका प्याला है? पवित्रीकरण का प्याला है। जब आप इसमें शामिल होते हैं तब प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पूरी तौर से पवित्र करता है। आपको बात समझ आ रही है? जो पहला कटोरा इस प्रभु भोज में से पिया जाता है, पहला जो प्याला है वो पवित्रीकरण का प्याला है। जब आप इसमें शामिल हो तो प्रभु यीशु मसीह को बोले, प्रभु मैं तेरे कटोरे में से पी रहा हूं, तू मुझे पूरी तरीके से पवित्र कर, मेरे पूरे चाल चलन को पवित्र कर, मेरे सोचने को, मेरे देखने को, मेरे बोलने को, मेरे उठने बैठने को, सब चीजों को प्रभु आप मुझे पवित्र कर दे। पहला प्याला पवित्रकरण का प्याला है। जब आप इसमें शामिल हो रहे हैं तो प्रभु को बोले कि प्रभु आपका बदन, आपका लहू मुझे पूरी तरीके से पवित्र बना दे, अंदर से लेके बाहर तक। यह दर्शाता है, ये जो पहला प्याला है वो इस बात को दर्शाता है कि यहोवा परमेश्वर आपको बाहर निकाल लेगा।
आप अगर किसी पाप में स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्रभु इस प्रभु भोज के द्वारा आपको उस पाप की गुलामी में से बाहर निकाल लेगा। अगर आप किसी बीमारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो प्रभु की जो मेज है आपको हर तरीके की बीमारी से बाहर निकाल लेगा। अगर आप दुष्टात्माओं के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, डिमोनिक अटैक से, डिमोनिक पोजेशन से, डिमोनिक ऑपरेशन से अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो प्रभु उन बंधनों को भी तोड़ देगा, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही वायदा कर रखा है कि मैं उन्हें निकाल लूंगा। निर्गमन 6 उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों को नीचे से निकाल लूंगा। प्रभु आपको आपकी बीमारियों से, आपकी पीड़ाओं से, आपके स्ट्रगल से, आपके बंधनों से आपको बाहर निकाल लेगा। और ये जो पहला प्याला है, यहूदी इसको इस बात को याद करके पीते थे कि यहोवा ने इज़राइल को मिस्र से अलग किया है ताकि हम मिस्र से अलग दिख सके। ये जो प्रभु भोज है वो आपको संसार से भी अलग करता है ताकि आप में और संसार में अंतर बना रहे। ये प्रभु भोज आपके जीने के तरीके को संसार से बिल्कुल फर्क कर देता है। ये जो प्रभु भोज है वो आपको संसार से अलग कर देता है। अब जैसे संसार बोलता है आप वैसे नहीं बोलेंगे, अब जैसे संसार के लोग चलते हैं वैसे नहीं चलेंगे। जब आप इस प्रभु भोज में शामिल हो तो बोले प्रभु मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर और इस संसार से अलग कर कि मैं तेरे लिए अलग ही दिखूं। जो दूसरा कटोरा है, ये जो दूसरा प्याला है वो स्तुति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्तुति को। प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसा बना देगा कि आपके मुख से प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा कभी खत्म नहीं होगी। वो आपके जीवन में ऐसा काम करेगा कि आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह को स्तुति मिलती रहेगी, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती रहेगी। वरना बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनके मुंह से स्तुति खत्म हो गई है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनके मुख से प्रभु यीशु मसीह के लिए महिमा खत्म हो चुकी है। पहला प्याला था, वो पहला प्याला आपको पवित्र करता है, संसार से अलग करता है। दूसरा प्याला आपको आपके जीवन में स्तुति को, महिमा को फिर से लेके आता है। परमेश्वर की स्तुति को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की बड़ाई को, ये जो दूसरा प्याला है परमेश्वर की महिमा को फिर से स्थापित करता है। परमेश्वर पिता निर्गमन में कहते हैं कि मैं उनको उनकी दासता से छुड़ाऊंगा। जब हम किसी की दासता से, जब हम पाप की गुलामी से निकल जाते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम बीमारी में रहते हैं तब तक हमारे मुख से स्तुति नहीं निकलती है। जब प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करता है तब वो हमारे जीवन में अपनी स्तुति को, अपनी महिमा को डाल देता है। ये प्रभु भोज आपको स्तुति करने में मदद करता है। ये सिर्फ खाना पीना ही नहीं है, ये सिर्फ रस्म ही नहीं है, ये आपको पवित्र करता है और आपको स्तुति देने में मदद करता है। तीसरा कटोरा मेरा फेवरेट है। तीसरा कटोरा मुक्ति को दर्शाता है। किसको? मुक्ति को दर्शाता है। तीसरा कटोरा मुक्ति का प्याला है। और 17वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो। जो तीसरा कटोरा है मुक्ति का प्याला है। और ये जो तीसरा कटोरा है ये रोटी तोड़ने के साथ वाला प्याला है। यीशु मसीह के बदन और यीशु मसीह के शरीर टूटने से हमें मुक्ति मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बदन, अपना शरीर इसलिए टूटने दिया ताकि संसार को मुक्ति मिल सके। और जो तीसरा प्याला है वो रोटी के साथ दिया जाता है ताकि ये दर्शाया जा सके कि जैसे मैं अपनी देह को तोड़ रहा हूं, ये रोटी और ये प्याला तुम्हें उसी प्रकार से मुक्ति दे सके। प्रभु यीशु मसीह का शरीर, प्रभु यीशु मसीह का जो बदन है वो मुक्ति के लिए तोड़ा गया है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, प्रभु यीशु मसीह के बदन के टूटने के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, हमें शांति मिली है। और ये जो चौथा कटोरा है वो स्वीकृति का प्याला है। स्वीकृति का मतलब होता है कि परमेश्वर प्रभु भोज के द्वारा हमें अपनाता है।
चौथा प्याला जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के और करीब लेके जाता है। और यहोवा परमेश्वर निर्गमन में 6 अध्याय 6 से लेके 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। वहां पे यहोवा परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुम्हें अपने लिए प्रजा के रूप में ले लूंगा। और आज के समय के मसीहियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो भोज है, ये जो प्रभु भोज है, वो हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है। हमें इस प्रभु भोज से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये शैतान ने बेफिजूल के विचार हमारे अंदर डाल रखे हैं कि इससे दूर रहो। हम जितना इससे दूर रहेंगे उतना परमेश्वर से दूर रहेंगे। हम जितना इसके अंदर घुस जाएंगे, हम जितना प्रभु भोज के करीब जाएंगे, उतना ही परमेश्वर के और करीब चले जाएंगे। प्रियो, शैतान ने, दुष्टात्माओं ने मसीहों में एक ऐसी गलत विचारधारा डाल रखी है कि इससे दूर रहो। इससे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें उससे दूर जाने की आवश्यकता है जो हमें प्रभु भोज के खिलाफ भड़काती है। अगर हम परमेश्वर के पास रहेंगे तो पाप से दूर रहेंगे। अगर हम परमेश्वर से दूर रहेंगे प्रियो, तो हम पाप के पास और करीब चले जाएंगे। हम जितना परमेश्वर से दूर रहेंगे उतना अपने लिए संघर्ष को बढ़ा लेंगे। हम जितना परमेश्वर से दूर रहेंगे उतना ही हम दुष्टात्माओं के लिए, शैतान के लिए अपने जीवन में द्वार को खोल देंगे। कितने लोग चाहते हैं कि वो परमेश्वर के और करीब जाएं? तो हम इसको बिल्कुल ना छोड़ें, प्रभु भोज को बिल्कुल ना छोड़ें। ये शैतान ने डर फैला रखा है मसीह कलीसिया में कि इससे दूर रहो, इससे बचे रहो। सत्रहवीं और 19वीं आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। यहां लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 19वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ते हैं और तीसरा कटोरा देते हैं। और यहूदी प्रथा के अनुसार घर का जो मुखिया होता है, अब घर का जो मुखिया होता है वो मेल है। और मैं कलीसिया को बताना, कलीसिया के पुरुषों को बताना चाहता हूं कि अपने अपने स्थान को ले ले। घर के जो मुखिया हैं अपने अपने स्थान को ले लें, क्योंकि परमेश्वर ने घर का मुखिया मेल को ठहराया है। और जो स्त्रियां हैं परमेश्वर ने पुरुष की हेल्प के लिए दी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्त्रियों को दबाएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। स्त्रियों को पुरुषों की हेल्प के लिए दिया गया है, सलाह के लिए। और यहूदी प्रथा के अनुसार घर का जो मुखिया होता है वो धन्यवाद देता है और इस रोटी और दाखरस के ऊपर खास आशीष को मांगता है, जो घर का मुखिया होता है। और प्रभु और जो यहूदी लोग थे वो इस बात को मानते थे कि यहोवा भोज के समय उनके साथ रहता है और उनके साथ भोजन करता है। यहूदी लोग इस बात को मानते थे कि भोज के समय, भोजन के समय परमेश्वर उनके बीच में रहता है, उनके साथ रहता है, उनकी सारी बातों को सुनता है और उनके साथ भोजन करता है। और उस रात को लूका 22 अध्याय 14 से लेके 23वीं आयत तक, उस रात को चेलों के साथ स्वयं परमेश्वर था जो स्वयं भोजन को बांट रहा था। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को बांट रहा है ताकि उसके द्वारा मुक्ति आ सके, शांति आ सके। मुखिया मेज पर बैठा है, परमेश्वर मेज पर बैठा है और अपनी देह और अपनी लहू को खुद बांट रहा है, क्योंकि उसकी देह को, उसकी लहू को बांटने के योग्य कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अकेला है। परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर मेज पर बैठा है, अपनी देह को, अपनी लहू को बांट रहा है। और हम मसीहों को समझने की आवश्यकता है कि हम मसीहों का जो मुखिया है प्रभु यीशु मसीह है। हमारे परिवारों का जो मुखिया प्रभु यीशु मसीह है। हमारे काम रोजगार का जो मुखिया प्रभु यीशु मसीह है। हमारे देह का, हमारे प्राण का, हमारी आत्मा का, हमारे सोच विचार का जो मुखिया है वो प्रभु यीशु मसीह है। और मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि हम लोग अपने अपने परिवारों के साथ, हम सब एक साथ भोजन करते हैं।
ऐसा कोई है जो अकेले अकेले अलग अलग भोजन करता हो? कितने लोग हैं जो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं? हम सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। और इस बात को देखा गया है कि सारी की सारी जो बातें होती हैं दिन भर की, वो खाने की टेबल पे होती है ना? सारे प्लान बनते हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, सारी बातें डिनर टेबल पे, लंच टेबल पे होती हैं। हम सारी इधर उधर की बातें, पूरे दिन भर की बातें, कितना मुझे लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सारे हंसी मजाक हम लोग खाने की टेबल पे करते हैं। और हम खाने के लिए दुआ करते हैं, और खाना खाने से पहले हम लोग प्रभु को इनवाइट करते हैं। और जैसी दुआ खत्म होती है, हम दूसरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सलाद चल रहा है, अरे हाँ वो ऐसा है, उसको नहीं बुलाएंगे। यहाँ पे दही निकाली जा रही है, यार इसको नहीं बुलाएंगे, बहुत खाता है यार वो, उसको नहीं बुलाएंगे। खाना खत्म हो जाता है, हम मजाक करना शुरू करते थे और भूल जाते हैं कि हमने अभी तो यीशु मसीह को बुलाया है। आपको बात समझ आ रही है? हम लोग प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, प्रभु आप हमारे साथ खाएं। और जैसी दुआ खत्म होती है वैसी मजाक शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और हमारी सारी बातों को सुन रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, चिता रहा हूं कि खाने के समय हम लोग परमेश्वर की बातों को करें। क्योंकि यहूदी भी जब बैठते थे तो आसपास की बातें नहीं करते थे, वो यहोवा की बातें करते थे। अपने बच्चों को सिखाते थे कि याद रखना कि परमेश्वर ने तुम्हें कहां से निकाला। और आज से ही इस प्रथा को हम शुरू कर दें कि हम जैसी एक साथ भोजन करने बैठे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु की बातें करें, इधर उधर की बातें ना करें। और अगर आप लोग अलग अलग खाना खाते हैं तो एक साथ खाना खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परिवार एक हो। शैतान नहीं चाहता कि परिवारों में एकता पाई जाए। शैतान एकता से डरता है। 17वीं आयत में लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। एक ही कटोरे से 12 लोगों ने पिया। और प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रभु यीशु मसीह का बदन जो है वो कलीसिया को, प्रभु की देह को एक करता है। वहां पे एक कटोरा था और एक ही कटोरे से 12 लोगों ने पिया। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप कराने आया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रभु यीशु मसीह की जो देह है वो मसीहों को एक करती है, सारी कलीसिया को एक करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रभु यीशु मसीह का बदन। पांचवी जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रभु भोज है, जो मेज है, वो मसीह लोगों को एक करती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह की जो देह है वो मसीहों को एक करती है, यूनिटी को लेके आती है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। अपने अपने विषय में प्रार्थना करें और इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपका जो बोझ है, जो आपकी जो मेज है, जब मैं इसमें शामिल हूं तो प्रभु ये मुझे पवित्र करे, मेरे जीवन में स्तुति को, महिमा को फिर से स्थापित करे। और प्रभु जी आपकी जो मेज है ये मेरे जीवन में शांति को लेके आए, मुझे छुटकारा दे। आइए हम अपने लिए प्रार्थना करें और इस बात को बोले कि प्रभु इस प्रभु भोज के द्वारा हमारी कलीसिया में एकता आने पाए, हमारी कलीसिया में यूनिटी आने पाए और कोई भी इस मेज से दूर ना भागे, हम इसके और करीब आ जाए, ताकि ये हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब रखे और प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से, बीमारियों से, संघर्ष से, दुष्टात्माओं से अलग रखे। प्रियो, हमें इसके और करीब आने की आवश्यकता है। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, वचन हमारे बीच में बड़ी स्पष्टता से आए। प्रभु जी बड़ी सिधाई से ये वचन हमारे पास पहुंचे। प्रभु हमारी मदद करें कि हम इस प्रभु भोज के, आपकी मेज की प्रभु अहमियत को समझ सके और पवित्र आत्मा जी आप हमें इस प्रभु भोज के करीब रखें ताकि हम आपके करीब जा सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम में मांगते। शलोम शलोम।